जैसा कि हम जानते हैं, समाज की दोषपूर्ण दशाएं ही अपराध का वास्तविकरण होती हैं। इसी आधार पर सरकार द्वारा एक ओर अपराधियों का सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है तथा दूसरी ओर ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं जिसके प्रभाव से भविष्य में व्यक्तियों को अपराध करने का कम से कम प्रोत्साहन मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपराध निरोध के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों की। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक को देख लेते हैं जिनको हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रोबेशन या अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम, दूसरा पैरोल, तीसरा परीक्षण गृह या सुधार गृह और अंत में प्राचीर विहीन बंदी गृह। अब हम आते हैं अपने वीडियो की ओर। भारतीय संविधान में दंड प्रणाली को सुधारात्मक प्रकृति का बनाया गया है और इसके अंतर्गत किसी भी अपराधी को सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपराधी द्वारा किए गए अपराध के बदले उससे बदला लिया जाता हो। सामान्य प्रकृति के अपराधों के लिए डांट फटकार या भर्त्सना देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि गंभीर प्रकृति के अपराधों के मामले में अपराधी के लिए सुधार के विचार को दरकिनार कर दिया जाता है तथा अपराधी को दंडित किया जाता है। व्यक्तियों में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जिनमें पहला प्रोबेशन या अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत किसी अपराधी को जब दोषी करार कर दिया जाता है तो उसे दंड देने के बजाय उसे भर्त्सना देकर या कुछ शर्तों पर यदि छोड़ दिया जाता है तो उसे प्रवीक्षा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो प्रोबेशन व्यवस्था में साधारणतया पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को जेल न भेजकर न्यायालय द्वारा उसे किसी सम्मानित व्यक्ति अथवा प्रोबेशन अधिकारी के देखरेख में रहने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय अपराधी को प्रोबेशन अधिकारी के देखरेख में छोड़ने से पूर्व अपराधी द्वारा किए गए अपराध की परिस्थिति और अपराधी के चरित्र को भी ध्यान देता है। प्रोबेशन व्यवस्था में अपराधी को अपने व्यवहारों को सुधारने का एक अवसर मिल जाता है। भारत में प्रोबेशन प्रणाली को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सन 1958 में अपराधियों का प्रोबेशन अधिनियम द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 पास किया गया था। इसके अंतर्गत सभी जिलों में प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति करके अपराधियों का सुधार करने का प्रयत्न किया जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार अपराधी जेल में रह ले तो वह जेल के जीवन का अभ्यस्त हो जाता है। प्रोबेशन के प्रावधानों की बात करें तो इसके अंतर्गत वे अपराधी आएंगे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा जिनके अपराध के लिए कानून द्वारा 6 माह तक की सजा निर्धारित की गई हो। दूसरा पैरोल। यह पैरोल भी प्रोबेशन के समान ही अपराधी को सुधारने की एक आधुनिक व्यवस्था है। पैरोल व्यवस्था में किसी अपराध में दंडित होने पर अपराधी को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन यदि अपराधी का व्यवहार या प्रकृति जेल में अनुशासित या संतोषजनक रहता है तो उसके न्यायालय में प्रार्थना करने पर उसकी सजा का समय पूरा होने से पहले उसे पैरोल पर छोड़ा जाता है। इस पैरोल का यह मतलब नहीं होता कि दंड से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि दंड की अवधि या समय तक अपराधी को राज्य द्वारा निर्धारित किसी एक उत्तरदायी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के नियंत्रण में रहकर अपना सुधार करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात भी जो व्यक्ति बहुत गंभीर अपराधों के दोषी होते हैं उन्हें साधारणतया पैरोल की सुविधा नहीं दी जाती। तीसरा परीक्षण गृह। परीक्षण गृह को सुधार गृह भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार जेल के अंदर साधारण कैदियों की शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया, जिसके अनुसार जेलों में कैदियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर यह देखने का प्रयत्न किया गया कि इससे कैदियों की दशा में सुधार हो सकता है अथवा नहीं। इस व्यवस्था में न तो अपराधियों का खाली समय में बुरी आदतों का विकास हो पाता है और उस जेल से छूटने के बाद उनको आजीविका के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। भारत में सुधार गृहों की सुविधाएं स्त्री अपराधियों को भी दी जाती है। लखनऊ का बंदी नारी निकेतन इसका प्रमुख उदाहरण है। चौथा प्राचीर विहीन गृह। प्राचीर विहीन गृह से तात्पर्य ऐसे बंदी गृहों से लगाया जाता है जहां अपराधियों को 4 दीवारियों के स्थान पर केवल तार से एक सीमा रेखा खींची रहती है, जो केवल इसलिए है कि अपराधी उस सीमा के बाहर न जाए। इन बंदी गृहों की योजना सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा बनाई गई थी। इसीलिए इन बंदी गृहों को संपूर्ण
पूर्णानंद शिविर भी कहा जाता है। इन बंदी गृहों में रहने वाले अपराधियों से विभिन्न विकास कार्यों में श्रम कराता है तथा इस श्रम के लिए उन्हें मजदूरी भी दी जाती है। इसमें से लगभग आधी मजदूरी वे अपने घर भेज सकते हैं और उसका कुछ हिस्सा स्वयं खर्च कर सकते हैं। शेष मजदूरी एक कोष में एकत्रित होती रहती है जो उनका दंडकाल समाप्त होने पर उन्हें दे दी जाती है। इस प्रकार से एक और कैदियों में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है और वहीं दूसरी ओर उनके परिवार नष्ट होने से बच जाते हैं।